नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा घड़ाकुटी और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कौन से विशेष उपाय करके आप अपने शत्रु या फिर विरोधियों को शांत कर सकते हैं और किसकी उपासना विशेष लाभकारी होती है। लेकिन ये सब हम जानेंगे इस गुड लक मंत्र के बाद। देखिए, जब भी आपको आपके शत्रु या आपके विरोधी परेशान कर रहे हों तो हमेशा आप प्रार्थना करिए कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। ये जो लोग समझते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा कि इनका नाश हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, इस तरह की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रार्थना करिए कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, क्योंकि जब आप किसी के नाश की या किसी के मृत्यु की प्रार्थना करते हैं तो ये नकारात्मक प्रार्थना अपने आप को स्वयं को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए शत्रु विरोधियों को शांत करने के लिए ही उपाय हम आपको बताएंगे। किसी का नाश करने के लिए या किसी की मृत्यु करने के लिए न तो प्रयास करें और न ही प्रार्थना करें। तो ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बता दिया है और ये जो मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है ये भी हमारे विषय से ही जुड़ा हुआ है, तो इस बात को ध्यान में आप भी जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं और 7 सितंबर का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 7 सितंबर 2022, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 4 बजे तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने यहाँ पर आपको दिया और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। तो अगर आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं, ये जानना चाहते थे कि क्या ध्यान आपको अपने दिन को शुरू करने से पहले रखना है, तो पंचांग के जरिए पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर और उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। पंडित जी, शत्रु या फिर विरोधियों को शांत करने की आज हम बात करने वाले हैं, तो इसके लिए जो पहला उपाय है वो क्या आप बताने वाले हैं? जी देखिए, हम आपके शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर मैं बता दूं, आप अपने मन में यही भावना रखिएगा कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हों, आपको कोई नुकसान न पहुंचाएं। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से या किसी के नाश के उद्देश्य से आप प्रार्थना नहीं करेंगे। तो पहले उपाय की बात करें। पहला उपाय जो है वो भगवान शिव की उपासना है। भगवान शिव की उपासना से भी शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। कैसे करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास। और इसके बाद शिव जी के मंदिर में कहीं पर भी घी का एक दीपक जलाएंगे। और घी का दीपक जलाने के बाद या तो मंदिर में बैठकर मंत्र पढ़िएगा, नहीं तो अपने घर पर वापस आकर के पूजा स्थान पर बैठ के पढ़िएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। यह प्रयोग आप किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 21 दिनों तक करें, या ज्यादा आवश्यकता है तो शुक्रवार से शुरू करके लगातार 21 दिनों तक करें। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। जब आपके विरोध का मामला बहुत नॉर्मल हो, बहुत साधारण सा हो कि छोटी मोटी विरोध की बातें आती हों या छोटी मोटी शत्रुता की बात आती हो, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय करना बहुत प्रभावशाली होता है।
तो चलिए यहाँ पर शत्रु और विरोधियों को किस प्रकार आप शांत कर सकते हैं, ये पंडित जी ने हमें बताया। हालांकि फिलहाल अभी एक ही उपाय यहाँ पर आपको बताया है और भी इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं अब राशियों पर और देख लेते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की प्राप्ति होगी। यात्रा की स्थिति भी आपके लिए दिखाई दे रही है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा। दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नौकरी और जीवन में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना दिख रही है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता से आपको परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में, करियर में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी परिजन की, परिवार के व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों ने जान लिया है कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ देगा। आगे बढ़े उससे पहले आ जाते हैं आज के पहले ईमेल पर। देखते हैं जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं और क्या समाधान पंडित जी उनको दे रहे हैं। पंडित जी पहला प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है। जलगांव महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1972, 1972। जन्म का समय है शाम को 6 बजे। जन्म का स्थान है इनका जामनगर, गुजरात और मेल लिखती हैं जलगांव महाराष्ट्र से। ये लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उपाय करें कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो। दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि हम संपत्ति कब बना पाएंगे हमारे परिवार में, या मुझे संपत्ति का लाभ कब हो पाएगा। देखिए अंजलि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर उपाय किए जाएं तो वैवाहिक जीवन मध्यम जरूर हो सकता है, एवरेज लेवल पर जरूर आ सकता है। दूसरी बात यह है कि 2023 के जून से दिसंबर का जो समय होगा, इस समय में आप कोई संपत्ति बना पाएंगी, कोई प्रॉपर्टी का निर्माण करवा पाएंगी, आपको अपनी संपत्ति का लाभ जरूर होगा। अब वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए, ताकि जीवन की अशांति दूर हो, जीवन का कलह कलेश दूर हो, क्या उपाय किए जाएं? पहले तो आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ऐसा अगर लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी।
तो अंजलि के लिए तो उपाय पंडित जी ने दे दिए हैं, लेकिन अगर कोई दर्शक यहाँ पर कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख सकते हैं। उनके जो सवाल हैं वो हमें भेजें इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं कि किस प्रकार आप अपने शत्रुओं को, विरोधियों को शांत कर सकते हैं। यही आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं। तो पहला उपाय तो यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया है। अब आते हैं कि दूसरा उपाय कौन सा ऐसा है जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपके शत्रु, विरोधी शांत हो जाएं। पंडित जी आपको बताएंगे। पहले उपाय में आपको बताया कि अगर आप भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, जो हमने आपको बताया, तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। दूसरा उपाय जो है वो हनुमान जी की उपासना है, हनुमान जी की पूजा है। अगर हनुमान जी की पूजा विशेष तरीके से की जाए तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। देखिए, हनुमान जी की पूजा अगर ऐसी स्थिति में करनी है तो हनुमान जी की उपासना मध्य रात्रि में करें, मिडनाइट में करें। हनुमान जी के सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें लाल फूल अर्पित करें उनके चरणों में, और इसके बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद जो सरसों के तेल का दीपक जलाया था उसी दीपक से उनकी आरती करें। इसके बाद शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। ऐसा प्रयोग आप रोज रात में कर सकते हैं जब तक आपको दिक्कत ज्यादा है, या खास तौर से मंगलवार की रात में यह प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। एक बात और समझ लीजिए, इस प्रयोग में जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो बात यह है इस प्रयोग के लिए कि अगर जीवन का संकट हो या शत्रु विरोधियों की तरफ से मुकदमेबाजी जैसी, कोर्ट कचहरी जैसी समस्या हो, तो उसमें यह उपाय करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हर मंगलवार की रात को करें या रोज रात में मध्यरात्रि को यह प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से शत्रु और विरोधियों से छुटकारा मिलेगा। भगवान हनुमान की उपासना करके किस प्रकार आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या फिर शांत कर सकते हैं उनको, ये पंडित जी ने आपको बताया। और पहले उपाय में ये बताया कि भगवान शिव की अगर आप पूजा अर्चना करें तो भी आपके शत्रु, आपके विरोधी शांत हो सकते हैं। आगे और भी उपाय हम जानेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल आते हैं अब राशियों पर। देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, अगर करियर में कोई समस्या है, करियर में कोई दिक्कत है, तो उसका हल निश्चित रूप से आपके लिए निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय बड़े धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी, दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है ये भी हमने पंडित जी से जान लिया। कुछ ही देर में बाकी राशियों का हाल भी हम जानेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के लिए महा उपाय भी हम लेकर आए हैं और बताएंगे गुड लक राशि के बारे में भी। लेकिन फिलहाल आते हैं ईमेल पर, देखते हैं ये दूसरा सवाल हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो देवेंद्र जी ने हमें लिखा है। देवेंद्र जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्र की जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। ये पूछ रहे हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब होगा, क्योंकि एक बार विवाह तय होकर के ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो भविष्य में इनके विवाह होने की संभावनाएं क्या हैं और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए देवेंद्र जी, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है उसमें विवाह होने में विलंब की संभावनाएं निश्चित रूप से हैं और लगभग ऐसे लोगों का विवाह 32 वर्ष के उपरांत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आपके पुत्र इस साल के नवंबर में 32 वर्ष पूरे कर लेंगे, तो संभावना ज्यादा यही है कि अगले वर्ष इनका विवाह हो जाएगा। संभवतः फरवरी से लेके जुलाई का जो समय है उसमें अगले साल इनके विवाह होने के योग बनते हैं। तो आपके पुत्र का विवाह शीघ्र हो जाए, बेहतर हो जाए, इसके लिए आप उनको एक मोती बनवा करके पहना दें। लगभग 10 से 12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहना दें और अपने पुत्र से कहें कि वो सुबह शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करेंगे, मोती धारण करेंगे, न केवल विवाह जल्दी होगा बल्कि अच्छा और सुंदर विवाह होने की संभावना बन जाएगी। तो ये दिल्ली से हमारे दर्शक थे देवेंद्र, जो सवाल इन्होंने पूछा उन्हें उनका जवाब पंडित जी ने दे दिया है, समस्या का समाधान यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल अगर कोई दर्शक कुछ पूछना चाहता है, जो हमें देख रहे हैं, पंडित जी से कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं उपाय पर। उपाय बता रहे हैं हम शत्रु विरोधियों को शांत करने के। तो हनुमान जी की उपासना आपने समझ लिया किस प्रकार करनी है ताकि शत्रु को शांत किया जा सके। शिव जी की उपासना किस प्रकार करनी है ये भी हमने समझा। अब देखते हैं तीसरे उपाय में पंडित जी हमें क्या बताने वाले हैं। पंडित जी, पहला उपाय बताया, सामान्य स्थितियों में भगवान शिव की पूजा करने से शत्रु विरोधी शांत होंगे। दूसरा बताया कि शत्रु विरोधी झगड़ा कर रहे हैं, मुकदमेबाजी के लिए तैयार हैं, ऐसी स्थिति में हनुमान जी की उपासना करिए। मामला जब और ज्यादा कठिन हो जाए तब आप उपासना करिए भगवान नृसिंह की। नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कैसे उपासना करेंगे? भगवान नृसिंह का एक चित्र स्थापित करिए अपने पूजा स्थान पर। रोज गोधूली वेला में सूर्यास्त के समय भगवान नृसिंह की पूजा करिए। कैसे करेंगे पूजा? भगवान नृसिंह को एक लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद उनके मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। जितना संभव हो उनके मंत्र का उच्चारण करिए, कम से कम 108 बार। मंत्र होगा ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के बाद 108 बार आप प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी आपके शांत हों। जब आपके शत्रु और विरोधी इस सीमा तक पहुंच गए हों कि आपकी नौकरी चली जाए, आपके परिवार में कलह कलेश हो जाए, आपको आर्थिक रूप से भयंकर नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो, ऐसी स्थिति में भगवान नृसिंह की पूजा बड़ी कारगर होती है, बड़ी इफेक्टिव होती है। भगवान नृसिंह का एक अति विशेष मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम विश्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। अत्यंत विशिष्ट, परम विशिष्ट स्थिति में इस श्लोक को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो आपको बताया वो बहुत कारगर है। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र को रोज शाम को गोधूली वेला में पढ़िए
और भगवान नृसिंह से प्रार्थना करिए। आपके शत्रु और विरोधी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से शांत होंगे। तो भगवान नृसिंह की किस प्रकार आपको पूजा अर्चना करनी है और किस स्थिति में आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आगे अब हम बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना इसके परिणाम आपके लिए गंभीर हो सकते हैं। खान पान के मामले में सावधानी रखिएगा। धन की हानि हो सकती है, धन हानि से बचिएगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में इस समय कुछ बदलाव आपके हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में तो हमने जान लिया है। कुछ ही देर में मकर, कुंभ और मीन, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अगला ईमेल। देखते हैं ये ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या कुछ उनकी समस्या है और क्या समाधान पंडित जी उनको दे रहे हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है। सहारनपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1980, 1980। जन्म का समय है दोपहर के 2:14 और जन्म का स्थान है सहारनपुर। नीरज जी लिख रहे हैं कि व्यवसाय में बाधाएं बहुत आ रही हैं। काम ठीक चल रहा है, लेकिन कर्जा किसी न किसी कारण से बना रहता है। और दूसरा, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो व्यवसाय एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवसाय उसी स्थिति में लंबे समय से रुका हुआ है। नीरज जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये बात आप समझ लीजिए कि आपका जो आय व्यय का संतुलन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसी वजह से पैसे अच्छे आते हैं लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको मुश्किल हो रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप अच्छी सेविंग भी कर पाएंगे और खर्चों को कंट्रोल भी कर पाएंगे। फरवरी 2023 के बाद से यह संभावना बनती है कि आपके व्यवसाय की स्थिति बेहतर होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने काम में अपनी पत्नी को भी शामिल करें या पत्नी से सलाह लेकर के चलें तो लाभ की संभावनाएं और भी ज्यादा हो जाएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में 2024 में सोचिएगा। पहले 2023 में अपने कर्जों को, अपने खर्चों को थोड़ा मेंटेन कर लें, बैलेंस कर लें। 2024 में अगर आप व्यवसाय बढ़ाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करके प्रार्थना करिए।
आपके खर्चे बैलेंस होंगे और जो बेवजह के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कर्जे चढ़ रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो लगातार अपने दर्शकों के सवाल यहाँ पर हम ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके जो समाधान पंडित जी ने बताए हैं, उपाय बताए हैं, वो उनको ज़रूर आजमाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। और ये चौथा उपाय क्या आप कर सकते हैं अपने शत्रुओं को शांत करने के लिए, आइए जानते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा, हनुमान जी की पूजा, नृसिंह भगवान की पूजा, ये सब हमने आपको बताई। लेकिन पूरी दुनिया में शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा पूजा होती है माता बगलामुखी की। माता बगलामुखी की उपासना एक अत्यंत विशेष उपासना है। क्या तरीका है इनकी उपासना का? अपने घर में पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर मां बगलामुखी का चित्र रखें या उनके प्रतिमा की स्थापना करें और उनके सामने एक अखंड घी का दीपक जला दें। उन्हें पीले फूल और पीला भोग, पीला नैवेद्य अर्पित करें। सबसे पहले मां बगलामुखी के भैरव हैं मृत्युंजय, भगवान मृत्युंजय की पूजा करें। इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। सामान्य स्थिति में मां बगलामुखी की पूजा के लिए मत जाइएगा। जब जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया हो या शत्रु विरोधी आपके लिए बहुत ज्यादा आयु पे संकट पैदा कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में मां बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। कम से कम एक बार में संकल्प लेके आप कुछ दिनों में 36,000 मंत्र का जप करें या 1,00,000 मंत्रों का जप करें संकल्प लेके। जैसे ही आपका यह संकल्प पूरा होगा, 36,000 मंत्र या 1,00,000 मंत्र का जप पूरा होगा, वैसे ही आप दशांश हवन भी करिएगा। तो जब आप ये संकल्प पूरा कर लेंगे, आप ये प्रयोग पूरा कर लेंगे, आप देखेंगे 99% तक आपके शत्रु और विरोधियों की बाधा समाप्त हो गई है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि सामान्य स्थितियों में भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करिए शत्रु विरोधियों को शांत करने के लिए। उससे थोड़ा ज्यादा दिक्कत तलब हो तो भगवान नृसिंह की पूजा करिए। और बहुत ज्यादा कठिनाई हो, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो, तब आप माता बगलामुखी की पूजा करने के लिए जाइएगा। तो शत्रुओं को, विरोधियों को किस प्रकार शांत करना है, ये लगातार आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग हैं जो कि मंत्र जप यहाँ पर करते हैं नुकसान पहुँचाने के लिए अपने शत्रुओं को या फिर विरोधियों को, तो उस मंत्र जप का क्या परिणाम होता है? देखिए, पहले ही आपको बताया कि कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किसी को पैसे का नुकसान हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, इस कामना से पूजा उपासना मत करिए। क्योंकि याद रखिए कि जो आप दूसरे की शत्रुता और भयंकर नुकसान के लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना आपके अंदर से ही पैदा होगी, तो सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हाँ, शत्रु विरोधी आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई मेरे शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, उनकी तरफ से मुझे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये प्रार्थना मत करिए कि मेरे शत्रु विरोधी मर जाएं, उनका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उनको पैसे का नुकसान हो जाए। क्योंकि जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना उनको तो बाद में नुकसान पहुंचाएगी, आपको पहले नुकसान पहुंचाएगी। दूसरा, मंत्रों के साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे तो नुकसान और भी ज्यादा होंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मंत्र जप करके बुरा सोचेंगे तो प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा बुरे होंगे। इसलिए कृपा करके कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को भयंकर नुकसान हो जाए या किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएं, इस प्रार्थना के साथ मंत्र जप मत करिएगा। इसके परिणाम आपके खुद के लिए भी बहुत ज्यादा बुरे होंगे।
तो पंडित जी ने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है कि आपके शत्रु और विरोधी आपको किस प्रकार आपको शांत करना है। अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कौन कौन सी भगवान की पूजा अर्चना करके आप ये कर सकते हैं, ये भी आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। और ये 3 राशि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, मन आपका बेहतर होगा। और अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय नया काम आपका शुरू हो सकता है। पारिवारिक माहौल आपका लगातार अच्छा होता जाएगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान गणेश को अगर थोड़ी सी दूब घास, थोड़ी सी दूर्वा आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, बेवजह के तनाव से बचाव करें। शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो वो काम इस समय बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी और इस समय आपके संतान की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है, आप लोगों का भाग्य हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पर, जो कि आप लोगों ने हमें भेजा है। तो देखते हैं आज का ये आखिरी ईमेल हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी जी, आज का आखिरी प्रश्न है कामिनी श्रीवास्तव जी का। ये हमें मध्य प्रदेश से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 1 जनवरी 1988, 1988। जन्म का समय है रात में 9:40 और उनके जन्म का स्थान है भोपाल। ये पूछ रही हैं कि पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत समय से कोशिश कर रही हैं लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो क्या पुत्री का विवाह होगा भी या नहीं होगा, और भविष्य बेटी का कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह होने का योग जरूर बनता है, शादी इनकी अवश्य होगी और विवाह होने का समय बिल्कुल चल रहा है। तो आप चिंता मत करिए, 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। और आगे ये भी दिखाई दे रहा है कि विवाह में भले ही विलंब हुआ हो लेकिन आगे इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करवाया जाए? आप अपनी पुत्री को बोलिए कि वो नित्य प्रातः 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी। अगर हिंदी में कर सकें तो हिंदी में करें, संस्कृत में कर सकें तो संस्कृत में करें, लेकिन रोज सवेरे 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इनको करना है। दूसरा काम करिए, इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पीला पुखराज पहनाना इनके लिए बेहतर रहेगा। ये 2 उपाय करिए, इनका विवाह शीघ्र होगा और अच्छे से अच्छा होगा। तो चलिए, तो आप लोगों के सवाल जवाब हुए, जो कि आज का सिलसिला हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आप भी कुछ भेजना चाहते हैं हमें जल्दी से भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। अपने सवाल लिखिए और इस पर भेज दीजिए। हम
आगे आने वाले एपिसोड्स में आप लोगों के सवाल जरूर लेंगे। फिलहाल अब जान लेते हैं उनके बारे में, पंडित जी से, जिनका जन्मदिन आता है 7 सितंबर को। उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 7 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि करियर के मामले में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। स्वास्थ्य की समस्याओं में हालांकि सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। अगर अविवाहित हैं, विवाह चाहते हैं तो थोड़ा विलंब होगा, और अगर संतान के लिए संतान चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा विलंब होता दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, गणेश जी की पूजा करें, तो पूरा वर्ष आपके लिए शुभ होगा। तो शत्रु और विरोधियों को किस प्रकार शांत करना है, लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी से एक और सवाल जुड़ा हुआ पंडित जी से यहाँ पर मैं पूछ लेती हूँ। पंडित जी, क्या कोई ऐसी स्थिति भी आती है कि जहाँ पर आपके शत्रु ना हो, विरोधी ना हो? लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट कभी अगर ऐसी कोई चांसेस हैं तो क्या ऐसी स्थिति भी होती है? और अगर रत्नों की बात करें, किसी को बहुत ज़्यादा उसके शत्रु या विरोधी परेशान कर रहे हैं, तो कौन से रत्न उसके लिए काम आ सकते हैं? बिल्कुल, जैसा रेखा ने कहा कि बिल्कुल ऐसी स्थिति कुंडली में होती है कि आपके कोई शत्रु और कोई विरोधी ना हो। थोड़ा बहुत देखिए, 100% विरोधी नहीं हो सकते, हाँ 1% आधा परसेंट यानी नॉमिनल विरोध हो सकता है तो हो। अदरवाइज बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, इनकी कुंडलियां ऐसी हैं कि उनका कोई शत्रु विरोधी नहीं होगा। उसको कहते हैं अजात शत्रु, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के शत्रु विरोधी नहीं होते हैं, आमतौर पर उनके शत्रु होते हैं उनकी बीमारियां या उनका हेल्थ, यानी उस वाले हिस्से से ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो ग्रह या जिस भाव से आप बीमारियां देखते हैं, उसी भाव से आपके शत्रु भी देखे जाते हैं। तो बैलेंस का तरीका यह होता है कि अगर आपके शत्रु विरोधी नहीं होते हैं तो आमतौर पर आदमी लंबे समय तक बीमारी का परिणाम झेल लेता है। तो शत्रु विरोधी ना हो ऐसी स्थिति जरूर हो सकती है, लेकिन उसके तरीके थोड़े बदल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति को मजबूत करके आप निश्चित रूप से अपने शत्रुओं विरोधियों को हमेशा शांत रख सकते हैं। अगर आप सलाह लेकर के पीला पुखराज पहने तो उससे भी आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे। और अगर पीला पुखराज पहनना आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, आप धारण नहीं कर सकते, तो बृहस्पति का मंत्र अगर आप रेगुलरली जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो इससे भी आपके शत्रु और विरोधी हमेशा शांत बने रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आज की जो जिज्ञासा है उसको भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या नृसिंह भगवान का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए? देखिए, नृसिंह भगवान का सामान्यतः जो चित्र मिलता है उसमें उनके पैरों पर हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और अपने नाखूनों से वो उसका पेट फाड़ रहे हैं। थोड़ा सा वायलेंट चित्र कह सकते हैं आप इसको। तो लोग कहते हैं कि भाई ये चित्र घर में मत लगाओ, इसको लगाने से बेवजह का तनाव होता है, हिंसा होती है। देखिए, नृसिंह भगवान का वो चित्र जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन विशेष दशाओं में विशेष उपासना के लिए। अभी आपको बताया कि शत्रु और विरोधी को शांत करने की बात है, तो जब शत्रु और विरोधी को शांत करने की बात है तो जिस चित्र में वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं वो चित्र लगाना आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी सामान्य स्थितियों में आप भगवान नृसिंह का जो मृदु चित्र है, जो सॉफ्ट चित्र है, जिसमें उनकी गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं, वो वाला चित्र लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं वो चित्र आप तब लगाएं जब आपको शत्रु और विरोधियों को शांत करना हो। तो भगवान नृसिंह की उपासना किस प्रकार आप कर सकते हैं और चित्र क्या आप उनका लगा सकते हैं अपने घर पर या नहीं, ये हमने जाना पंडित जी से। आगे बढ़ते हुए 7 सितंबर की शुभ पहर अब जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 सितंबर 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को आप लाल फूल अर्पित करिए।
धन और कर्ज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी। लेकिन देखिए, फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, यानी 7 सितंबर बुधवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए, वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज कौन सी राशि के बारे में क्या खास वो बताने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के संतान पक्ष के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे मिथुन राशि के संतान पक्ष के बारे में। मिथुन राशि वालों की संतान अच्छी उन्नति करती है और योग्य होती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन इनका तालमेल, इनकी मानसिक स्थिति संतान के साथ नहीं मिलती। संतान के साथ काफी वैचारिक मतभेद होता है। अगर आप अपने संतान पक्ष को बेहतर करना चाहते हैं, संतान पक्ष से सफलता चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कोई इंटरव्यू देने वाले हों, कोई इंटरव्यू आ गया है, आपको देना है और आप चाहते हैं कि आप उस इंटरव्यू में सफल हों, आपको सफलता मिले, तो क्या करेंगे? जिस दिन आपको इंटरव्यू देना है, ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, इंटरव्यू वाले दिन सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इसके बाद आराम से बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा और फिर जिस भी देवी देवता को, भगवान को आप मानते हैं, उनको लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। इसके बाद आप अपने इंटरव्यू को दीजिएगा। आपको इंटरव्यू में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि हम किस प्रकार अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत कर सकते हैं कुछ खास उपाय करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।